क्या आपके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है, लेकिन आप पैसा कमाना चाहते हैं कुछ बिज़नेस करके? या आपके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है और आप एक ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें थोड़ी अच्छी कमाई हो जाए? जी हाँ, आप 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं 1 साल में। वो भी लग रहा है कि 4 से 6 महीने में ही आप इतना पैसा कमा सकते हैं। ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है या बहुत ही कम ज़मीन की ज़रूरत होगी, तो आपको खेती के साथ ये बिज़नेस करना है और हाँ, ये बिज़नेस कोई भी कर सकता है, चाहे ज़मीन हो या ना हो। ये 5 मॉडल आपको बना सकते हैं बिज़नेसमैन बिना खेती के भी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूँ बिज़नेसमैन किसान चैनल पर, जहाँ हम खेती को एक बिज़नेस बनाने की बात करते हैं ताकि हर किसान बिज़नेसमैन किसान बनकर अधिक से अधिक कमाई कर सके। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मॉडल्स की जिन्हें आप बिना ज़मीन के या बहुत कम जगह में शुरू कर सकते हैं और हर मॉडल से अच्छी कमाई भी हो सकती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बहुत तेजी से फलने फूलने वाला बिजनेस, मशरूम उत्पादन। यहाँ हम मशरूम की जो अभी बढ़ती हुई डिमांड है उसको देखते हुए हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, मशरूम की इतनी बढ़िया डिमांड है आज के समय में, होटल में और कई सारे लोग घरों में भी अपना इसका उपयोग करते हैं। तो समझते हैं कैसे हो सकता है। देखिए, बहुत कम जगह जगह या आपको एक कमरे की जरूरत है, 10 बाई 10 फीट का कमरा अगर आपके पास है, या कुछ जगह पड़ी हुई जिसमें एक शेड बना सके हो आप, तो उसमें ये हो सकता है। लागत मुश्किल से आपकी 15 से 20 हजार आएगी, जो कि बीज, भूसा, स्प्रे, टोकरी इनको खरीदने में आएगी। उत्पादन कितना होगा? उत्पादन कम से कम 300 से 400 किलो प्रति माह होगा और इसका जो बिक्री मूल्य है वो 150 रुपए तक है। आपको मासिक आय कम से कम 50 से 60 हजार होगी और हम अगर 5 महीने का भी इसको माने, आप 5 कटाई भी इसकी कर सकते हैं, तो 2 लाख रुपए आप इससे आराम से कमा सकते हैं और इसमें टेंशन की बात नहीं है। अगर आपकी मशरूम बच जाती है तो ये मशरूम, ड्राई मशरूम भी आप बेच सकते हैं, सुखाकर बेच सकते हैं, घर ही सुखा सकते हैं इसको। क्योंकि आप देखते हैं कि पूरे साल जो है बड़े बड़े होटलों में मशरूम की सब्जी सर्व करते हैं, तो वो मशरूम की सब्जी वो ताजी नहीं होती, वो सूखी होती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस मशरूम का अचार भी बना सकते हैं, जिसकी बहुत डिमांड है। और इसके पाउडर की तो डिमांड है ही। कभी आप अपने टीवी में या कहीं सर्च करके आप देख सकते हैं, इसके बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। और ऑनलाइन तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी कीमत में मशरूम का पाउडर, ड्राई मशरूम भी और अचार ये सब बिकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, आप शुरू कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टेक्निकल जानकारी की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे भी सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको इसमें ट्रेंड कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, अभी सरकार जो है सबसे ज़्यादा जैविक खेती अपनाने पर जोर दे रही है। सरकार की पूरी इच्छा है कि हर किसान भाई जैविक खेती अपनाए, जिससे कि हमारे देश का जो उत्पादन है वो दूसरे देशों में अच्छी कीमत पर बिके और किसान भाई अच्छा पैसा कमा पाए। उसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हम जहरीली खाने से बच जाएं। हमारा देश, हमारे देशवासी और किसान भाई लोग जहरीला जो रसायन उपयोग करते हैं खेतों में, उससे बचें, जिससे कि हमारी सेहत और हमारी जमीन की सेहत भी बनी रहे। तो इसमें साथियों, जब भी हम जैविक खेती की बात करते हैं, इसमें गोबर जो है, गोबर से बने उत्पाद बहुत जरूरी हो जाते हैं, ये अनिवार्य है। तो ये बिजनेस की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें भी बहुत जगह की जरूरत नहीं है। अगर घर के पीछे या छत पर 10 बाई 6 का भी आपके पास, मतलब 60 स्क्वायर फीट का भी अगर आपका जमीन है, तो आप इसमें जो ऑनलाइन कुछ इसके बेड बने हुए आते हैं प्लास्टिक सीट के, उसमें आप आराम से कर सकते हैं। उसको टांग के गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 हजार लागत आएगी बेड खरीदने के लिए, केचुए और गोबर और शेड बनाने के लिए। शेड भी बहुत कच्चा बनाना है, छाया रहे इसके लिए। उत्पादन कम से कम 2 टन प्रति महीना होगा। 8 बैच आप आराम से ले सकते हैं उसमें, क्योंकि हम मानते हैं कि 4 महीने बरसात होगी तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। अगर आप थोड़ा सही उसका शेड बना देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आप ये मान के चले कि इसकी जो बिक्री है वो आप कम से कम 10 रुपए किलो में कर सकते हैं और 15 हजार मासिक आय आप इससे कमा सकते हैं। आपका अगर किसी भी हाल में 8 महीने भी चला, तो आप ये मान के चलो को 1,20,000 आप इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट से कमा सकते हैं।
तीसरी बात आप लोगों ने सुना होगा, और अभी देखिए सब देशवासी अपने हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक हैं और ऐसी चीजें खाना चाहते हैं जिससे कि कम खाने से भी उनके शरीर को अच्छा पोषक तत्व मिल सके। तो माइक्रो ग्रीन का आपने नाम सुना होगा, छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको खाने का अभी चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो माइक्रो ग्रीन फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो सब्जियां या अनाज के बीजों से उगाए जाते हैं। आमतौर पे 7 से 14 दिन में तैयार हो जाते हैं। जब इनमें दो पत्तियां दिखने लगे तो ये तैयार मान सकते हैं। इनमें स्वाद, रंग और पोषण बहुत अधिक होता है। ये एक तरह का सुपर फूड माना जाता है। सुपर फूड मतलब आप समझ ही सकते हैं कि इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। और मुख्यतः है मूंग, चना, सरसों, मटर, मेथी, बेसिल, ब्रोकली, मूली, गेहूं, इनका ही माइक्रो ग्रीन की खेती की जाती है। इनके ही जो छोटे छोटे पौधे हैं वो खाए जाते हैं। और इसमें जो आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें भी बहुत जगह की जरूरत नहीं है आपको। आपको जरूरत है कुछ ट्रे की, और रेक सिस्टम पर आप कर सकते हैं। 6 बाई 4 फीट की जरूरत है आपको। लागत जो है वही लगभग 15 से 18 हजार के करीब है, जिसमें ट्रे, बीज, पोषक तत्व कुछ लेने पड़ेंगे, वो घोल बना के, और कुछ लाइट की व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। उत्पादन होगा 150 ट्रे प्रति महीना, और कम से कम 80 रुपए इसका मान के चले। 12 हजार रुपये साथियों आप हर महीने का, हर महीने ना बोले, ये तो 7 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। तो आप मान के चले कि 15 दिन में 12 हजार कमा सकते हैं। तो अगर आप पूरे साल ये करते हैं, मान के चलो 1.5 लाख रुपए आप किसी भी हाल में इस माइक्रो ग्रीन फार्मिंग से कमा सकते हैं। और देखिए, अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें आप समझ सकते हो कि बहुत कम, या तो बहुत कम जमीन की जरूरत है या जमीन की जरूरत ही नहीं। फिर हम बात करते हैं कि अगर आप कुछ चीजों का कुछ उत्पाद बनाकर बेच सके, जिसको वैल्यू वैल्यू एडिशन यूनिट बोलते हैं अपन। तो जैसे कि कुछ उदाहरण, टमाटर से सॉस बनता है। जरूर नहीं कि आप बनाए इसको, ये उदाहरण है। दूध से पनीर बनता है, ये बड़े आराम से बनाया जा सकता है। मिर्च से अचार बनता है। अभी हम मशरूम की बात कर रहे थे, उसका भी अचार बनता है। तो ये मात्र उदाहरण है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में क्या अच्छा चल सकता है, क्या डिमांड है, और आपकी स्किल क्या है इसमें। तो कुछ चीज़ों का आप इस तरीके से जो उत्पाद है वो बनाकर बेचेंगे। देखिए ना, अभी आलू की जो चिप्स है, कई लोग खा खा के मतलब आलू तो हम बेच देते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उसके चिप्स बना के बेचती है, तो देखिए कितना पैसा वो कमाते हैं। तो उसी को हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं कि वो आलू सीधा 20 रुपए में ना बेचकर 20 रुपए की 100 ग्राम 50 ग्राम चिप्स बेच रहे हैं। तो देखिए 10-20 गुना उसका कीमत बढ़ जाती है। तो हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। इसमें आप लीजिए कोई भी अनाज या सब्जी जो भी है उसका वैल्यू एडिशन करिए, और मुश्किल से आपका 10 हजार तक इसके बर्तन या पैकिंग और मसाले कुछ लगाने में आएंगे। वो खर्च है। 200 पैकेट आप हर महीने बेच सकते हैं। 100 पैकेट भी अगर आप बेचे, 100 रुपये बेचे, 100 रुपये प्रति पैकेट, तो भी आपको 20 हजार रुपये महीने का हो सकता है। पूरे साल चल सकता है, पूरे साल चल सकता है। और अभी तो हम 100 पैकेट, 200 पैकेट की बात कर रहे हैं। आपका हो सकता है 2 हजार तक चले जाए। तो इससे आप शुरुआत में भी कम से कम देखें 2-2.5 लाख रुपए के करीब आप कमा सकते हैं। एक और हम जो पांचवा आखिरी बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत बिजनेस है, लेकिन ये जो अच्छे बिजनेस है जिसमें जगह कम या बहुत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसी जमीन जगह, इससे ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो ये है बीज पैकिंग और ब्रांडिंग की। ये देखिए, आप बीज लाएं, उसके छोटे छोटे पाउच बनाएं, 10, 20, 15 ऐसे बीज डालें। आपने बाजार में देखे भी होंगे, कुछ मिक्स बीज भी आते हैं, कुछ सब्जियों के, हर अलग अलग सब्जियों के बीज के पैकेट बना दिए। ये थोड़ा सीजनल है, लेकिन ये पूरे साल चलता है। तो ये भी बड़े आराम से आप अपने घर में अपने परिवार के साथ शुरू कर सकते हैं। लगभग 10-12 हजार की इसकी बीज, पैकिंग मटेरियल, स्टिकर इसका, और बड़े आराम से इसकी ब्रांडिंग हो जाती है। देखिए स्टिकर आजकल मार्केट में बनते हैं, आपको प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। स्टिकर प्रिंट करवाइए, बहुत सस्ता पड़ता है एक स्टिकर। साइज के अनुसार देखें तो लगभग 50 पैसे से लेकर 2 रुपए तक पड़ता है। इसका उत्पादन आप हर महीने अगर 1 हजार पैकेट भी बना सकें और 50 रुपये पैकेट में भी बेचे, तो 50 हजार रुपये महीने का आपको इससे आमदनी है। मतलब आप साल भर भी ना करें तो इसको कम से कम 4 एक महीने में आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, 4 महीने भी अगर करें तो। देखा आपने, बिना खेत के भी किसान बिजनेस का
बिजनेस कर सकता है, बस जरूरत है सही जानकारी, थोड़ी मेहनत और बिजनेस वाली सोच की। बिजनेस वाली सोच पर आपको ज्यादा सोचना है। जब तक हम बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेसमैन किसान को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्योंकि बिजनेसमैन किसान का जो मकसद है, हर किसान को बिजनेसमैन बनाना है और हर खेत को बिजनेस की तरह डेवलप करना है। तो जमीन हो या ना हो, किसान कभी रुकता नहीं है। बिजनेसमैन के किसान के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।